हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आइए, थोड़ा सा हम आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं जिसे आपको जानकारी एक रूबरू होना चाहिए, जिसे आप देख करके आपके अंदर एक मोटिवेशन जागृत हो, जिससे आप लोग किसी भी नौकरी के लिए अगर जा रहे हैं, या चाहे इफ्को के लिए हो, किफ्को के लिए, एनएफएल के लिए, एफसीआई के लिए, एजीटीए के लिए, किसी भी एग्जामिनेशन के परिप्रेक्ष्य में अगर आप जा रहे हैं, तो थोड़ा सा एक चीज देखने के बाद लगता है कि हाँ, मेरा भी ऐसे ही कुछ आएगा। तो आइए दिखाते हैं। इस पे थंबनेल पे आपने देखा होगा, लिखा है इंटरव्यू लेटर कैसा होता है। कभी कभी जैसे पिछले 10 साल पहले की बात करें अगर हम, तो इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था। तो बाया पोस्ट, स्पीड पोस्ट या कोरियर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आपके या हमारे पिताजी के कॉल लेटर आते थे, इंटरव्यू लेटर आते थे, ज्वाइनिंग लेटर आते थे। तो वो देखने के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट होता था। बचपन में मैं भी जब छोटा था तो मैं भी अपने पिताजी का ज्वाइनिंग लेटर और ये सारे मैं ढूंढ ढूंढ के निकालता रहता था, देखता रहता था कैसा है, कैसा पे स्केल क्या होता है, टीए क्या होता है, डीए क्या होता है, एचआरए। तो अभी भी मैं जाता हूँ तो अपने पिताजी जरूर पूछता हूँ कि थोड़ा हमको इन सब चीज़ों के बारे में बताइए। तो वो अपना बताते हैं कि मुझे देखो, एचआरए इतना मिलता है, डीए इतना मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की इतनी छुट्टियां होती हैं, इतने गवर्नमेंट ऑफिशियल की छुट्टी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी भी सीखता हूँ। और कोई अगर हमसे सीनियर या बैचमेट्स भी मिलते हैं तब भी मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखने की, जूनियर भी यहाँ तक कि मेरे अगर सफल हैं या अगर सफल नहीं हैं, तब भी उनसे कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश मैं करता हूँ। आप भी मिलेंगे तो आपसे भी मैं कुछ ना कुछ सीखने की जरूर, मतलब कह सकते हैं कि मैं अभी भी वर्तमान एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है। तो देखिए इंटरव्यू लेटर कैसा होता है, और ये इफ्को का इंटरव्यू लेटर, और इसमें एक और एडमिट कार्ड हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एडमिट कार्ड दिख रहा है इफ्को का। ये आपका एडमिट कार्ड है। इस प्रकार से आपका एडमिट कार्ड आएगा। इफ्को प्रीलिम्स और मेंस एजीटी का जो पोस्ट होता है, इफ्को एजीटी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग, इसमें बीएससी एग्रीकल्चर के उपरांत आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। जस्ट पास आउट, मतलब बीएससी फोर्थ ईयर के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी फर्स्ट ईयर में रहेंगे तब अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी सेकेंड ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एज लिमिट क्रॉस हो जाती है, मतलब इसकी मिनिमम आयु सीमा जो होती है 25 वर्ष होती है। ठीक। उसके बाद देखेंगे इसमें, यहाँ पर इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफ्को सदन, इसका सेंटर है, जो हेडक्वार्टर है इफ्को का, ये नई दिल्ली में है। ठीक है। जहाँ पे आपका पूरा कंडक्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर साकेत प्लेस, न्यू दिल्ली 110017। ठीक है। ये आपका एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र है, किसका? मेंस एग्जामिनेशन का। एक प्रीलिम्स का होता है जो ओपन एनवायरनमेंट में होता है, कहीं से भी आप दे सकते हैं, उसका कोई सेंटर नहीं होता है। ठीक है। उसका एडमिट कार्ड नहीं आता है। ये आपका है सेंटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर ग्रेजुएट इंजीनियर अप्रेंटिस। ये ग्रेजुएट इंजीनियर अप्रेंटिस का है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर लिखा रहेगा एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग, एजीटी 2024-25-26, जब भी आप देंगे इस प्रकार से आपका लिखा रहेगा। ठीक है। और यहाँ पर देखिए लिखा है पेस्ट योर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विदाउट विच यू विल नॉट बी अलाउड अपीयर इन द एग्जामिनेशन सेंटर इफको। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर एक अपना लेटेस्ट फोटो इसमें पेस्ट करिए, जिसके बिना आप परीक्षा में बैठ नहीं सकते। ठीक है। तो उसको हमने फोटो यहाँ पर चिपका देंगे। यहाँ पर आपका नाम देगा, लॉगिन आईडी देगा यहाँ पर आपका, यानी लॉगिन आईडी का मतलब होता है ईमेल आईडी। इसको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके आपको लॉगिन करके तब ये निकलता है। यहाँ पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन देगा, टाइमिंग देगा, रिपोर्टिंग टाइम देगा, और टेस्ट का पूरा सेंटर यहाँ पर देगा। ठीक है। इस प्रकार से देगा। अब यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। कैंडिडेट की सिग्नेचर आपकी यहाँ इस प्रकार से हो जाएगी, और यहाँ पर जो परीक्षा नियंत्रक होगा उसका सिग्नेचर होगा, जो आपके क्लासरूम में जो मैनेजमेंट होंगे, जो टीचर होंगे, उनका सिग्नेचर यहाँ पर होगा। इस प्रकार से ये देख लीजिए। देखने से कुछ आपके अंदर जागृत हो रही है चेष्टा कि हाँ, अगर मेरा भी ऐसा आता तो कितना अच्छा लगता। चलिए इसके बाद देखेंगे, वो लॉगिन करके आता है। और ये दूसरा आपका है, ये इंटरव्यू का लेटर है। डियर कैंडिडेट, विथ प्रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन एंड सब्सिक्वेंट ऑनलाइन टेस्ट, वी आर प्लीज to inform
यू दैट यू हैव बिन शॉर्ट लिस्टेड, ये चीज़ सुनने के लिए बहुत बेचैन रहते हैं सभी स्टूडेंट। भाई पढ़ लिख करके आपको करना क्या है, कहीं न कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय में जाना है, कहीं न कहीं आपको अच्छी पोस्ट पे जाना है, जिससे आप जिस लक्ष्य के लिए पढ़ रहे हैं, सब कुछ मिला कर के अगर देखा जाए, सबको कंक्लूड कर दिया जाए, तो आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही लक्ष्य होता है, जो कि आपका कहीं न कहीं एक अच्छी पोस्ट पर जा कर के और आर्थिक रूप से जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं, उसको हम फुलफिलमेंट करें, अपने परिवार को सुखी और संपन्न बनाएँ। ठीक है? टू अपीयर द पर्सनल इंटरव्यू एज़ पर डिटेल्स गिवन बिलो, ये आपका गिवन बिलो मतलब नीचे जो दिया गया है डिटेल्स, ब्यौरा, इस पर आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए और इस पर देखिए आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं, यानी आप प्रीलिम्स क्वालीफाई हुए हैं, मेंस क्वालीफाई हुए हैं, उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको सिलेक्टेड किया गया है। ठीक है? तो ये आपका डेट यहाँ पर देता है ईमेल आईडी के माध्यम से। ईमेल आईडी में कभी-कभी क्या होता है, स्पैम फ़ोल्डर में चला जाता है। तो आप मतलब जब भी दीजिएगा प्रीलिम्स के बाद मेंस अगर दीजिएगा, तो इस प्रकार से स्पैम फ़ोल्डर भी चेक करिएगा और इस प्रकार से आपका ये ऑफ़िशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको मेल भेजा जाता है। तो ये मेल इस प्रकार से आता है। ठीक है? ये इंटरव्यू का डेट होता है, ये आपका टाइमिंग होता है और ये आपका इंटरव्यू का वेन्यू होता है। वेन्यू सबका यहीं पर पड़ता है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफ्को सदन, C1 डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत प्लेस, न्यू दिल्ली 110017, बिहाइंड सेलेक्ट सिटी वाकमान। ठीक है? ये आपका हेल्पलाइन नंबर दिया रहता है, ये हेल्पलाइन नंबर आपका अलग आएगा। क्या हो सकता है यही सेम हो। ठीक है? तो ये आपका इस प्रकार से रहेगा, तो देखिएगा और अपनी मेहनत को जहाँ से भी अभी बिलॉन्ग करते हैं, किसी भी भारत के किसी भी राज्य से बिलॉन्ग करते हैं, एक बार आप इसको अवश्य देखिएगा और एक बार अपने अंदर को झाँक करके देखिएगा कि क्या आपकी वैल्यूएशन क्या है। आप इफ़को का फॉर्म भरेंगे तो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक पहुँचेंगे, तो इस प्रकार से आपको देखने का एक अवसर प्राप्त हो। तो बस हमारा कहने का तात्पर्य है कि आप अगर अभी भी सो रहे हैं तो जागृत हो जाइए, जिससे आप अभी आगे अपने लक्ष्य की तरफ मूव ऑन करिए, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से अग्रसर भाग रहा है। तो जिस कारणवश आप लोग अच्छे संस्थान को पकड़िए, अच्छे तरीके से तैयारी करिए, अच्छे-अच्छे नोट्स बनाइए, अपने अच्छे दोस्त रखिए, लाइब्रेरी में अच्छे जाकर के पुस्तकों का समायोजन करके उसको नोट्स बनाइए एक प्रॉपर तरीके से, तभी आपका मेंस एग्जामिनेशन क्वालीफाई होगा। कोई ऑब्जेक्टिव पढ़ करके क्वालीफाई नहीं कर पाएगा, डिस्क्रिप्टिव पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब वर्तमान में अगर आप देख रहे होंगे तो सीयूटी का देखिए, कोई भी एग्जामिनेशन देखिए, तो उसमें कहीं न कहीं यूजीसी नेट का देखिए, एसआरबी नेट का देखिए, सब में कहीं न कहीं स्टेटमेंट वाइज़ देखिए। क्वेश्चन अगर उठा करके देखेंगे, अब देखना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यूपी से बिलॉन्ग करते हैं तो सिर्फ यूपी का ही पेपर देखेंगे, नहीं। अन्य-अन्य राज्यों का पेपर देखने से एक दिमाग में संकलन बनती है कि यार यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, इन-इन टॉपिकों को कवर करना पड़ रहा है, तो वहाँ से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है? तो आई होप ये क्लियर हो गई। तो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।